गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बात करेंगे मिथुन राशि। सितंबर 2023 का जो माह है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या उन्हें प्राप्त होगा, उनका धन की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, जॉब की और व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन कौन सी तिथियां ऐसी हैं जिसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है, उसकी चर्चा करेंगे। और जो तिथियां मैं बताऊंगा आप उनको नोट करके रखें और उसमें विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। पहले बात करेंगे कि इस महीने आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है। तो अगर हम आप बात करें इस माह में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, वाणी में ओज रहेगा, जो आपकी एनर्जी का लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, भाग दौड़ कर सकते हैं और एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी कि अगर कुछ कार्य आपके पेंडिंग हैं तो आप उन्हें पूरा कीजिएगा। आपके जो साथी हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको नियंत्रित भी रखना है, वाणी को भी नियंत्रण रखना है कि कई बार जो एनर्जी का लेवल ज़्यादा होने पर उसको हानि होने की संभावना भी रहती है। तो आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका अच्छा रहेगा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। इस माह धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, धन इनकम होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर धन आता है और किसी को आप धन उधार में देते हैं तो सावधानी पूर्वक दें, क्योंकि इस महीने में दिया हुआ धन वो रिटर्न होके नहीं आएगा। यानी कि धन जिस गति से आएगा उस गति से जो बैंक बैलेंस है वो कम भी होगा। तो आप ऐसा कोई भी सामान ना खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है, नहीं वो अनप्रोडक्टिव रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि धन आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन उसका जो खर्चा है वो आप सावधानी पूर्वक करें। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कि जो तिथियां हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है उन तिथियों को आप नोट कर लीजिएगा कि 13, 14 और 15 इन तिथियों में, इन डेट्स के अंदर आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, बिल्कुल वर्जित करें, उसको पेंडिंग में कर दें, थोड़ा आगे करें या उससे पहले करें। उसके बाद में 21 और 22 तारीख में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिसमें खांसी, खुर्रा यानी कि इन्फेक्शन होने की संभावना है। ठंडा या अत्यधिक गर्म लेने से बचें। ठंडा लेने से तो हर हाल में ही बचें आप। जो डायरेक्ट फ्रिज से कुछ लोग पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा लेते हैं, तो उससे आपका गला और आपका जो चेस्ट है उसमें परेशानी होगी। और जिनको अस्थमा या इस तरह की कोई बीमारी है और वो मिथुन राशि के हैं तो उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 21 और 22 और 26 में आप 21 से लेकर के 27-28 तक सीधा मानिएगा, और जो स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी आपको 21, 22 और 26 में रहेगी। तो इसमें आप सावधानी रखेंगे स्वास्थ्य की अपनी। इसके साथ साथ बृहस्पति के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन बृहस्पति आपको धन दे करके जाएगा। अब अगर आप कोई नया जॉब तलाश रहे हैं तो जॉब भी आपको दे देगा, आपकी इनकम भी बढ़ाएगा। और अगर आप कोई भी जॉब अपना स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आप कोई भी नया जॉब ले सकते हैं, तलाश सकते हैं। और जिनके इंटरव्यू के रिज़ल्ट पेंडिंग है, इंटरव्यू का रिज़ल्ट नहीं आया है और इस महीने आता है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है, जॉब की दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग व्यापारी हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी इस महीने। और जो दैनिक इनकम होती है, जब आप शाम के समय अपने घर जाएंगे तो पहले के मुकाबले जो आपका गल्ला है उसमें जो कलेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा।
लेकिन उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं और उपाय करने हैं, जिनको मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो बात रही आपके स्वास्थ्य की, बात हो गई, आपके व्यवसाय की, जॉब की बात हो गई, धन की बात हो गई, और भाग्य की बात करते हैं। भाग्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जो पारिवारिक रिलेशंस हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें मनमुटाव और खटास होने की संभावना बनी रहेगी, तो सावधानी रखें और वाद विवाद से पति पत्नी बचें। अब करते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि परेशानी हो रही है, और धन को लेके है, चाहे वो परिवार को लेके है, व्यापार को लेके, तो आपको ऐसे क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे आपका आने वाला महीना बहुत अच्छा जाए। तो उसमें पहला उपाय है कि आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। आसपास में जो, अब अगर कोई भी मंदिर है तो आप वहाँ पे जाएं, जल लें, और सादा ही जल ले सकते हैं, भगवान का अभिषेक करें, भगवान का नाम मंत्र करते हुए, ओम नमः शिवाय करते हुए जल की धारा डालें, दीपक प्रज्वलित करें, और कोई भी प्रसाद जो भी आप ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, कोई मिष्ठान ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री लेकर के जा सकते हैं, भगवान को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो जो दोष हैं वो नियंत्रित हो जाएंगे, महीना आपका अच्छा जाएगा। दूसरा विशेष उपाय है कि सितंबर के महीने में ही जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इस अवसर पर आप भगवान शंकर का, भगवान विष्णु जी का, शंकर जी का तो आप प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, और भगवान लड्डू गोपाल का बड़े मन से अभिषेक करें। जन्माष्टमी के पर्व पे ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा महीना उत्तम जाएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप अपने दैनिक प्रक्रिया में शामिल कर लें, और 30 मिनट के करीब का समय लग जाता है। और अगर आपको लगता है आपके पास इतना समय नहीं है, वैसे तो भगवान ने 24 घंटे दिए, तो उसमें से आप 30 मिनट तो, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप प्रातः भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको मौका लगे तब आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप भगवान कृष्ण का नाम जप करें, उसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा, समय का बंधन भी नहीं है। आप कार्य करते करते भी आपको बस जीविका ही तो चलानी है, बोलना ही तो है, उसको गुनगुनाते रहें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और राधा जी का भी नाम ले सकते हैं, राधा 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 राधा, आपको जो अच्छा लगे। कृष्ण है तो वहाँ राधा जी आते हैं, राधा जी हैं तो कृष्ण जी वहाँ आते ही आते हैं। तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लंबे समय तक नहीं कर पाते, आपके पास इतना समय नहीं मिलता, तो सर्वोत्तम उपाय है कि आप भगवान कृष्ण का नाम जप करें, काम करते हुए भी करें। बस आपने एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जब आप नाम जप करते हैं तो आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ खा पी लिया है तो आप कुल्ला करके, आचमन करके ही नाम जप करें। उसके साथ साथ जिनको धन की समस्या आती है और आपको लग रहा है कि आपका धन जा रहा है, अननेसेसरी जा रहा है, खर्च हो रहा है, ऐसे कामों जहां आवश्यकता नहीं है, केवल बीमारी में खर्च हो जाता है, किसी को दिया हो देते हैं वो वापस नहीं आता है, और कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको कन्याओं को किसी भी शुक्रवार में आप कन्या को, जो 5 साल तक की कन्याएं हैं, उनको भोजन कराएं और देवी के रूप में उनका पूजन करके उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करें। तो इससे आपकी जो धन की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उन्हें आप भोजन कराएं। विशेष ध्यान रखें आप कि गरीबों को भोजन करें। अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का विवाद है, जो मिथुन राशि वाले हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप गरीबों को अन्नदान करें, भोजन खिलाएं उन्हें। कच्चा भोजन भी कर सकते हैं, जैसे कोढ़ियों का आश्रम है, आप वहाँ जा कर के कच्चा भोजन दे के आ सकते हैं। लेकिन जब आप दान करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी चर्चा किसी से भी ना करें, नहीं तो वो दान आपका स्वीकार नहीं होता है, उसका जो पुण्य है वो छीन हो जाता है।
और जब भी दान करें हमेशा ध्यान रखें कि दान की व्याख्या नहीं की जाती है, दान का प्रचार नहीं किया जाता, उसके फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर नहीं डाले जाते। जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाले और आपने किसी से कहा जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका जो पुण्य प्राप्त हुआ था उस दान के कारण वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं, इन्हें कीजिएगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। एक विशेष उपाय जो सभी को करना है, जो मैंने विशेष डेट बताई है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो आपने करना क्या है कि अपने माता पिता, प्रातः उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, चरण छूइएगा। महिला हैं तो जिनको आप सास ससुर कहते हैं वो आपके माता पिता ही हैं, उनके चरण जो हैं, अगर आप घर पर हैं, आपके जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श कीजिएगा और उनसे किसी भी प्रकार का जो वाद विवाद है, उनसे बहस है, वो आपको हानि पहुंचा सकती है। तो इस चीज़ से हमेशा आपको बचना चाहिए। तो आपको बताई हुई बातें अगर समझ में आई हैं और आपको सही लगा है तो आप हमारी ये जो वीडियो है उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक जब करते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपको अच्छे से अच्छे बातें और जो शास्त्रोक्त बातें हैं उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। और अगर आपको किसी भी विषय पे कोई वीडियो चाहिए, चाहे वो ज्योतिष का है या वास्तु का है या धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप हमें प्रश्न लिख करके भेजिएगा। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगर उत्तर काफ़ी बड़ा है और विस्तार से है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। आप हमारे जो फेसबुक है आईडी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और अगर शॉर्ट में रहा तो हम सीधा आपके व्हाट्सएप पे या कमेंट्स के माध्यम से आपको दे देंगे। एक निवेदन और है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब की, आपका सब्सक्रिप्शन, आपके जो सहयोग है, जो आपका प्यार है, ये हमें बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है और कोई विषय छूट जाता है तो आप हमें उसको भी परामर्श देने का प्रयास करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अपनी बातों को थोड़ा सा और मुखर रूप से, स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा सकें। तो आप हमारे निवेदन को आप स्वीकार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। और एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आप हमें कम से कम 9 राधा नाम दीजिएगा। 9 बार राधा राधा लिखिएगा, अधिक बार भी लिख सकते हैं, उसका लाभ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा और राधा रानी की हम सब लोगों के ऊपर कृपा होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आप वो सब कुछ प्राप्त करें जो आपके मन में इच्छा है। इसी के साथ सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।